नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये प्रायिकता का भाग 2 है। इसमें हम इससे पहले वाले भाग में जो है सिक्का और डाइस का हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। ये भाग 2 है प्रायिकता का, तो इसमें जो है बॉल वाला कंसेप्ट और कार्ड वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो इसमें जिस बच्चे को संचय क्रमचय संचय की जिसने वीडियो देखी है उसमें जो है संचय वाला पोर्शन जिसने देखा होगा, क्योंकि आज के जो टॉपिक है वो पूरा संचय पे डिपेंड है कि कैसे संचय लगा के हम प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के क्वेश्चन करते हैं। तो संचय का मैं आपको आइडिया दे दूँ। संचय का मतलब होता है चुनना। तो अगर मैं बोलूँ कि 8 में से 4 लड़कों को चुनना है तो उनके चुनने के तरीके क्या होंगे, तो हम लिखते हैं 8C4। ठीक है, और 8C4 क्या है, ये NCR है। इसका ये फॉर्म है NCR का, और इसको हम लिखते हैं फिर फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R का फैक्टोरियल ये होता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसके लिए बहुत सरल होगा। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 3 लाल 4 काली 5 हरी गेंदें हैं। तो 3 गेंदें हमने निकाली हैं। देखिए 3 निकाली हैं, तो सभी गेंदें एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया पहले भी, कितनी टोटल गेंद कितनी है, 9 9 3 12। तो 12 में से 3 गेंद को चुनने के जितने तरीके हैं वो नीचे लिख लिए। तो ये तो हो गया पूर्ण जो है, क्या नाम है, एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि हाँ संभावनाएं। आपको पता है कि इस प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में फॉर्मूला होता है अनुमानित परीक्षण बटे पूर्ण परीक्षण। तो नीचे पूर्ण परीक्षण मतलब जितने भी संभावनाएं हो सकती हैं वो नीचे लिख ली। अब ऊपर जो है हमें क्या चाहिए, अभी बोल रहा है एक ही रंग की हो। तो मतलब अगर हम 3 गेंदें निकाल लें वो तो या तो तीनों लाल हों, या तीनों काली हो, या तीनों हरी हो, तभी तो बात बनेगी। तो सिंपल सी बात है, 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3। ठीक है, अब इनको कर लो। 5C3 होता है 10, 4C3 होता है 4 और NCN होता है 1। ठीक है, अपॉन 12C3 12 11 10 9 कट जाएगा, और ये फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 2। तो ये हो गया 15 बटे कितना आ गया आपका 220 और 5 दिया और 45। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 4 काली 5 सफ़ेद 6 पीली 3 गेंदें हैं, और 3 गेंदें हमने निकाली हैं। देखिए बस इसको ध्यान रखिए कितनी गेंदें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे लिख लिया, क्या नीचे मैंने लिख लिया 12 नहीं है, ये कितनी है 15 है। 6 4 10 5 15 15C3 ये लिख लिया। अब 3 गेंदें निकालनी है और कोई भी गेंद सफ़ेद ना हो। तो सफ़ेद ना होने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई गेंद मैं सफ़ेद लूँगा ही नहीं। मतलब 4C3 इंटू 6C3। ठीक है, 4C3 इंटू, या तो मैं यहाँ पे प्लस आएगा। कोई भी 3 गेंदें निकालनी है मुझे, और 3 गेंदों में ये है कि जो है मैं नहीं सही है 4C3 इंटू 6C3। तो मैंने जो है क्या नाम है सफ़ेद गेंद ली नहीं मैंने, तो सिंपल सी बात है सफ़ेद गेंद मेरे पे आएगी नहीं। तो 4C3 क्या होता है 4 होता है, इंटू 6C3 क्या होगा 6। 6 ले लिया, 5 ले लिया बाहर, 4 ले लिया बाहर। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और 6 तो मतलब 20 आया। 20 अपॉन 15C3 कितना होगा 15 3 और 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 14 13 और तुम्हारा 12 से 12 कट गया। अब बचा 3, ये होता है 6। ठीक है, ये 6 होता है आपका, और ये हो गया 80 अपॉन, और इसको काट ले रहे हैं 2 5 7, और ये आ गया आपका 35, और ये 4 4 4 5 5। देखो 4C3 4 हो गया। 6C3 देख लेते हैं एक बार। फैक्टोरियल 6 3 3 6 निकाला, 5 निकाला, 4 निकाला, 3 से 3 कट गया, ये तो 6 6 5 4 20 सही है। तो 80 बटे 455, और फिर इसको काट लेते हैं, और 5 से 16 और 91। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। एक टोकरी में 6 नीले 2 लाल 4 हरे और 3 पीले रंग की गेंदें हैं। ठीक है, यदि 4 गेंदें हमने 4 गेंदें निकाली हैं। ठीक है,
तो 2 हरी और 2 लाल गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो टोटल देख लो, टोटल कितनी गेंदें हैं? 6 2 8 6 4 10 15, मतलब 15 हैं। तो 15 सी कितनी निकालनी है? 4। 15 सी 4 नीचे लिख लिया। अब ऊपर कितनी? 2 लाल हों और 2 हरी हों, तो 2 हरी गेंद निकले और 2 लाल गेंद निकले। अब हरी लाल कितनी है? 2 2C2 इंटू हरी गेंद कितनी है? सॉरी 2 हरी गेंद, 4 हरी हैं तो 4C2। अब इसको सॉल्व कर लो। NCN कितना होता है? 1 होता है, और 4C2 ये हो गया 6 अपॉन 15 14 13 और 12, ठीक है। 11 कट जाएगा, नीचे बटे 24, नीचे फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24 होता है, तो 12 1 12 2, और ये हो गया कितना? ये हो गया 7, ये 7 आ गया, और ये आ गया 2, ये हो गया 5, 2 बटे ये कितना हो गया? 35, और 35 350 और 3 105, तो 455 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। एक बैग में कुछ काली गेंद है, कुछ लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। काली गेंद को चुनने की प्रायिकता में दी गई है 2/7। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, काली गेंद की प्रायिकता कितनी दी है? 2/7। और लाल गेंद की कितनी दी है? 1/2, ठीक है। यदि नीली गेंद हमें 6 दी है, तो कुल गेंदों की संख्या बतानी है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब वैसे तो इसको x मान के करेंगे हम, लेकिन मैं आपको वो चीज़ देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन और आते हैं तो आप सीधे मारो। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रायिकता दी हुई है और कुल गेंद बताने हैं। लेकिन आप ये देखो, अगर आप थोड़ा दिमाग लड़ा दो उसमें, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के मार दोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज करे हैं। अब देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता है? ये मैंने आपको बता दिया कि काली गेंद की प्रायिकता और हमें लाल गेंद की प्रायिकता दी है। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, आपको मैंने जब उसका प्रायिकता का फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको बताया था प्रायिकता का, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूर्ण परीक्षण आता है। ये मैंने आपको चीज बताई थी, और यहाँ पे होता है अनुमानित। ठीक है, अनुमानित परीक्षण, ये चीज मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इसका मतलब क्या है? ये नीचे क्या है? यहाँ पे तो नीचे तो जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे, मतलब जितने भी जो है परीक्षण होंगे, जितनी भी संभावनाएं होंगी, वही तो नीचे लिखा जाएगा, और ऊपर जो होगा जो हमें चाहिए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे ये चीज, ये तो पहले ही बताई है आपको। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर काली की प्रायिकता कितनी है? 2/7। लाल की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अब आपसे मैंने बोला कि नीचे तो पूर्ण ही आता है, पूर्ण परीक्षण मतलब ये वाली संख्या, ये तो पूर्ण ही आएगी। ये तो मतलब ये तो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे? सेम कर देंगे इसको। कैसे कर देंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4/14, और यहाँ पे आ जाएगा 7/14। अब आपको एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर पूछा हमसे कुल गेंदों की संख्या, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, जो कुल गेंदें होंगी ना वो 14 होंगी। 14 का कोई मल्टीपल होंगी, 28 हो सकती हैं भैया, ठीक है, और उससे 56 हो सकती हैं। ठीक है, उससे मतलब कहने का मतलब ये है कि 14 का मल्टीपल में ही होंगी। अब आप मुझे यहाँ पर देख के ये बताओ, 14 का मल्टीपल में कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ भाई, 28 दिया हुआ है, यही आंसर है, खत्म। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया आपको, वरना इसमें कोई टाइम लग रहा है। सीधे आपने जो है 2/7 और 1/2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बराबर करा, और ऑप्शन में देखा और फटाक से मार दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
आगे बढ़ रहा हूं, एक बॉक्स में 3 नीली 7 पीली गेंद दी गई हैं। बॉक्स से 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती हैं। तो आप प्रायिकता बतानी है कि वे गेंदें भिन्न होंगी। तो देखो यार, अब मैं सीधे सीधे इसको लिख दे रहा हूं। क्या, देखो 2 गेंदें निकाली हैं, हमारे पास टोटल गेंद कितनी है 10, तो 10c2, ठीक है 10c2 होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों वे गेंदें भिन्न रंग की हैं। भिन्न रंग की हैं मतलब क्या होगा, या तो जो है क्या नाम है, हम एक गेंद जो है हमारी जो है वो नीली और दूसरी गेंद हमारी क्या हो भाई पीली। तो क्या है, एक एक गेंद निकालनी है, तो 3c1 इंटू 7c1 nc1n होता है, तो 7 21 बटे 10c2, 10 और 9 बटे 2 कितना आया आपका 5 45 45 बटे 21 मतलब आपका आ गया 7 बटे 15, ठीक है, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, एक बैग में फिर वही 4 नीली 4 लाल 4 काली, ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहेंगे। बस क्या होगा, यहाँ पर जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन बदलती जाएगी। बस इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को ध्यान से देखना है। अगर आप ये चीज ध्यान से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्योंकि बाकी का आप एक चीज देख रहे हो, क्वेश्चन सम में फॉर्मूला कह लो या फिर जो संचय का ही यूज होना हर एक जगह। क्या है, 4 गेंदें बेतरतीब ढंग से निकाली जाती हैं, मतलब वही रैंडमली निकालनी हमने, ठीक है। तो कम से कम 1 लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी है। अब आप मुझे ये बताओ कि मतलब जो हम 4 गेंद निकाल रहे हैं, ये पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो, कम से कम 1 लाल गेंद जो हम 4 गेंद निकाल रहे हैं, उसमें एक गेंद जो है कम से कम लाल होनी चाहिए, ठीक है। हमें प्रायिकता निकालनी है कम से कम 1 लाल गेंद की। तो इसका मतलब बहुत सारे लड़के यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 1 लाल गेंद कम से कम बोलिए तो 2 की भी तो निकाल सकते हैं, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, जो कि हम संचय में करते थे। लेकिन वहां पर ये चीज गलत हो जाएगी, यहाँ पर ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग करने की कोशिश करेंगे, सर कम से कम 1 गेंद की बोलिए ना, तो 4c1, ज्यादा की भी तो निकाल सकते हैं, 4c2 4c3 और प्लस 4c4। यहाँ पर यही चीज गलत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे संचय नहीं बोला, तरीके नहीं बोले हैं, कम से कम तरीके जैसे यहाँ पे बोला है कम से कम, ये कंडीशन है कम से कम, इसी कम से कम की प्रायिकता निकालनी है। तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि संचय में, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हमने करे हुए हैं कि हाँ कम से कम बोला है तो कम से कम 1 की तो निकालने और 1 से ज्यादा की भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं है 1 से ज्यादा की, कम से कम के लिए ही बोला है, तो उसी की हम प्रायिकता निकालेंगे। ये एक केस है कम से कम, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको पता है कि होने ना होने की प्रायिकता 1 होती है, हम 1 में से ना होने की प्रायिकता निकाल देंगे, वो जो है माइनस कर देंगे, नन ऑफ रेड, ये हम घटा देंगे। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, हमने क्या करा भाई 1 माइनस, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं लाल गेंद लूंगा ही नहीं। अब लाल गेंद मैं लूंगा ही, तो लाल को मैं जो है हटा दूं, तो अब मेरे पे कितनी गेंदें बची, 8c कितनी निकालनी है मुझे, जो है 4 गेंदें निकाली ना, तो 8c4 बटे टोटल कितनी होंगी, मेरे पे टोटल है 12c4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। आपका कितना हो गया, ये 8 8 7 6 5 6 5, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 24, ठीक है। और ये हो गया 70, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 11 10 9 8 कट जाएगा, बचेगा 4, 4 का हो गया 24, 2 5 5 हो गया, और ये बचा 14, तो 14 बटे 99, तो माइनस करो इसमें से 14 बटे 99 मतलब 99 मतलब 85 बटे 99 आंसर आएगा आपका, ठीक है। आगे देखो, तो बस आपको ये जो मैंने कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको बताई, बस इसको ध्यान रखना। और क्वेश्चन में हर जगह वही लगना है संचय, जिसको संचय आता होगा वो उसके लिए बॉल वाले क्वेश्चन तो हलवा ही है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बैग में 8 काली 5 हरी और 3 लाल, यही चलता रहेगा, ठीक है। और क्या बोला है, 2 गेंदें निकाली गई हैं भाई, इसको अंडरलाइन करा, 1 काली तथा अन्य
एक काली ना होने की प्रायिकता बतानी, मतलब दो गेंदें निकालनी, उसमें से एक तो काली होनी ही होनी चाहिए, दूसरी काली नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे जो है टोटल लिख लिया, दो गेंदें निकाल ली ना, कितनी है, जो है आपका 8 7 15 20, 20C2, ठीक है, 20C2 लिख लिया। अब ऊपर मुझे दो गेंदें निकालनी है, अब इसमें पूछा एक तो काली होनी चाहिए, तो 8C1, भाई एक तो काली होनी चाहिए, दूसरी काली नहीं होनी चाहिए, तो मतलब दूसरी हम काली को लेंगे नहीं, दूसरी में हम क्या करेंगे, हम जो है लाल और हरी लेंगे, मतलब 12C1। NC1 N होता है आपको पता है, 8 × 12, 20C2 20, और ये 19 हो गया बटे 2 10, और आपका ये हो गया 4 5, ठीक है, 48 और आपका 95, ये आपका आंसर आ गया। सही है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, बैक वाली इसका लास्ट क्वेश्चन देख लें। मोस्टली जो जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं और जिनमें कंडीशन बनती हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इतनी अच्छी अच्छी कंडीशनों के साथ। अब आगे है, एक बैग में 3 लाल 4 काली और 5 हरी। अब 3 गेंदें निकाली हैं इसमें से, ठीक है, चलो, तो सभी गेंदें हरे रंग की होने की प्रायिकता बतानी है भाई। अब सभी गेंद हरे रंग की होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है आपको, सबसे पहले तो नीचे कितनी गेंदें हैं टोटल वो लिखा लो, 3 गेंदें निकाली हैं और 5 4 9 9 3 12, मतलब 12C3 टोटल नीचे आ गया। अब 3 गेंदें निकालनी है, सभी गेंदें हरे रंग की हों, तो 5C3। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ये तो था बॉल वाला कंसेप्ट कि बॉल के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। आपने देखा बॉल में ज्यादातर समय सभी क्वेश्चनों में संचय ही लग रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे अब हम देखेंगे पत्ते, मतलब कार्ड्स। कार्ड्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं पहले से लिख लिया हूं, जिससे कि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। कार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, पत्तों की बात कर रहे हैं, तो देखिए 52 तरीके के पत्ते होते हैं, इनको चाहे नोट कर लीजिए, जिसमें 26 हमारे काले होते हैं और 26 हमारे लाल होते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, अब 26 भी आगे डिवाइडेड है, क्या 13 जिसमें से चिड़ी के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं, 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, अब क्या है हमारे पास, इस चीज को देखिए, 36 हमारे साधारण कार्ड होते हैं, साधारण का मतलब 1 2 3 4 वाले, ठीक है, और 16 हमारे माननीय कार्ड मतलब ऑनररी कार्ड होते हैं। ऑनररी कार्ड का मतलब कि 4 इक्के होते हैं भाई, 4 हमारी क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जोकर होते हैं, तो 4 चौक 16, तो 16 हमारे माननीय कार्ड है, इसको इंग्लिश में बोले ऑनररी कार्ड, ठीक है। और 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब फेस कार्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, फेस कार्ड का मतलब है जिन कार्डों पे फोटो छपा होता है। आपने देखा होगा क्वीन, जोकर और किंग, इन पे फोटो छपा होता है, तो 12 थी वो 4 थी 12, मतलब 12 हमारे फेस कार्ड हो गए। बस यही इसका बेसिक है, इतना जो है क्या नाम है आप ध्यान रख लेना, और आपका जो है क्वेश्चन सारे होते रहेंगे। बस यहाँ पे एक चीज ये नोट कर लेना, ये जो चिड़ी और ये सब है ये फिर 9 और 4 में डिवाइड होते हैं, 9 और 4 के कंजूस में, 9 और 4, इसमें से 9 क्या होंगे, 9 आपके होंगे ऑर्डिनरी मतलब साधारण कार्ड, और 4 होंगे आपके माननीय मतलब जो है ऑर्डिनरी कार्ड, 9 4। ये जो 9 होंगे ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले, ठीक है। और 4 जो होंगे ये होंगे जिसमें 4 में से एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी, एक जोकर होगा। ऐसी इसमें इक्का, बादशाह, बेगम, जोकर, इस तरीके से जो है ये इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब देखो इसमें बस यही एक इसका कंसेप्ट है, उसमें और कुछ है नहीं, बस ये चीजें पता हो फैक्ट वाली, उसके बाद आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब इसके देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 52 ताश के पत्तों के एक पैक से एक पत्ता निकाला है भाई, चलो निकाल दिया भाई। अब क्या हुआ, पत्ता निकाल दिया, तो राजा या रानी होने की प्रायिकता क्या होगी ये बताया। अब देखिए यहाँ पे या खुद ही बोल दिया, तो
प्लस आएगा, कितना, एक पत्ता निकाला तो 52C1 नीचे आ गया, लगना संचय ही है हर जगह, ठीक है। दूसरा क्या है, अब बोल रहा है कि एक या तो एक जो हमने पत्ता निकाला या तो वो रानी होनी चाहिए या वो राजा होना चाहिए। तो आपको पता है रानी होती कितनी है, 4, और राजा कितने होते हैं, 4। तो 4C1 इंटू प्लस, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, और 4C1 क्योंकि या पूछा या तो, और NC1 N होता है, तो 4 इंटू 4 बटे हाँ 4 इंटू 4 हो गया यहाँ पे, 4 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस 4 हो गया, अपॉन यहाँ पे हो गया 52 51, ठीक है। एक ही कटेगा, सॉरी 51 भी नहीं आएगा, ठीक है। NC1 N होता है तो कितना हो गया, 8 बटे 52, ठीक है। तो 2 बटे 13, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, 52 पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते, अब देखिए 2 पत्ते निकाले गए भाई, रैंडमली निकाले गए, ठीक है। यहाँ पे जो ये दृक्षता, ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं रैंडमली। दोनों पत्तों में रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यार ये आप कर सकते हो, कितने 2 पत्ते निकाले हैं तो 52C2 अपॉन दोनों पत्तों में रानी होने की, मतलब रानी कितनी होती है, 4, 4C2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, आगे बढ़ रहा हूं, क्या पत्तों के एक पैकेट से, अब देखिए 3 पत्ते निकाल लिए, ठीक है, निकाले तो राजा रानी और गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यार, अब राजा रानी, राजा भी 4 होते हैं, रानी भी 4 होती हैं, गुलाम भी 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे 4C1 इंटू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52C3 कितना हो गया, 64, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 52 आपका 51, और यहाँ पर आपका 50, ठीक है। यहाँ पे 3 का मतलब 6, ये हो गया आपका। अब बस काट लो, और ये हो गया 13, और ये हो गया आपका 25, और कोई कट रहा है, हाँ, और कोई नहीं कट रहा, तो 16 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है। अब जो है इनकी मल्टीप्लाई करना और आपका जो है आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, 52 पत्ते निकाले गए हैं, एक पत्ता जो है रैंडमली रूप से निकाला जाता है, तो पत्तों के गुलाम होने की प्रायिकता क्या है, तो यार देखो भैया 4C1 4 गुलाम होते हैं, 52C1 NC1 N होता है, और 52C1 मतलब 52 हो गया, तो 1/13, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, 52 पत्ते की एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों या तो लाल हो या दोनों राजा हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ, या तो दोनों पत्ते लाल हो, इसको ऊपर कर देता हूँ, आराम से देखेंगे। दोनों पत्ते लाल हो भाई, तो हम, आपको ये चीज पता है कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं लाल, तो 26C2 कौन, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं ना, तो 52C2, ऊपर प्लस भी आएगा, क्यों, क्योंकि या तो दोनों पत्ते लाल हो, दोनों राजा हो, राजा कितने होते हैं 4C2, और ये खत्म हो गया 26C2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 4C2 ये कितना हो जाएगा 6, और 26C2 मतलब 26 बाहर निकाला, 25 बाहर निकाला, 24 से 24 कट जाएगा, 2 बचेगा 13, तो 13 इंटू 25 बटे 6,
और 13 इंटू 25 कितना आएगा? 10, 250 और 325, 331 आ जाएगा। 6 से प्लस करेंगे 331 अपॉन 52C2 मतलब 52 बाहर निकाल लिया भाई, 51 बाहर निकाल लिया, ठीक है, अपॉन 2 मतलब 26। तो 331 अपॉन 26 इंटू 91, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 26 आएगा प्लस ये हो जाएगा 1300, ठीक है, 1326। अब देखो ये जो इसको अगर जैसे कि ये 26 और 13 की आपको इंटू करनी है तो आप कैसे करें, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें ना करें, 26 करें, 50 कर लें प्लस 1 कर लें, तो 26 से 1 ही करके 26 बचेगा, प्लस अब 26 की 50 से करेंगे मतलब 26 का आधा कर दो 13 और एक जीरो और चिपका दो, और क्योंकि एक जीरो और है तो एक जीरो और चिपका दो, तो 1326 ऐसे कर लिया करो। तो ये आ गया 1326, ये आपका आंसर आ गया इसका 331/1326। आगे बढ़ रहा हूँ अब। ओके चलिए, धन्यवाद। दो पत्ते बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाले जाते हैं, और क्या प्रायिकता होगी कि पहला पत्ता सम्मानजनक पत्ता हो और दूसरा साधारण पत्ता हो? अब देखो बच्चों, ये जो है सम्मानजनक पत्ता जो है, इससे मतलब है हमारा ऑनररी कार्ड, जो आपको ऊपर अभी बताए गए थे कि 16 होते हैं। और दूसरा जो साधारण पत्ता है, हमारे, मैंने आपको बताया था हमारे पास साधारण पत्ते कितने होते हैं, वो होते हैं 36, ऊपर आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, जब एक गड्डी से मैं एक पत्ता निकालूंगा तो पहले कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। जब एक पत्ता निकाला मैंने तो एक पत्ता ये आ गया, तो अब गड्डी में कितने पत्ते बचेंगे? वो बचेंगे 51, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखो आप क्या करेंगे, हम ये पहले मैंने एक पत्ता निकाला, वो सम्मानजनक पत्ता होना चाहिए, तो क्या हुआ, तो वो हो गए 16/52, ठीक है। पहले किसी भी एक सम्मानजनक पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? 16/52 इंटू दूसरा पत्ता जो है वो साधारण होना चाहिए, मतलब 36 इंटू 51, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको अगर आप चाहो तो संचय से भी कर सकते हो। कैसे? हमें एक पत्ता निकाला है कि सम्मानजनक पत्तों में से एक पत्ता, तो क्या होगी? 16C1/52C1 इंटू दूसरा है साधारण पत्ता निकालना है, तो 36C1 क्योंकि एक पत्ता निकाला जा चुका है, तो अब जो पत्ते बचेंगे वो 51 बचेंगे, तो 51C1, तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि NC1 ही होता है। तो जो है आपका इस तरीके से आप चाहे संचय लगा लें तब भी आपका जो है क्या नाम है वही आएगा, चाहे आप लगा लें डायरेक्ट निकाल दें, अनुमानित परीक्षण पत्ते टोटल परीक्षण से आप निकालना चाहें तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको प्रायिकता आज ख़त्म हो गई, सारे जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट वो करा दिए गए हैं, और उसके बाद जो है अब हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो सेट थ्योरी में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेंगे, और जो आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि किस तरीके से सेट थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। धन्यवाद।